थोड़ा पीछे जाइए ना भाई। या ऑलराइट, पायल जी, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू। आज आप हमसे बात करने के लिए माय प्लेजर। माय प्लेजर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे पायल जी कि आज की मीटिंग का पर्पस अगर आप बता सकें कि क्या कुछ है। आज वही हम वी हैव सम डिस्कशन रिगार्डिंग माय अपकमिंग प्रोजेक्ट रहे, तो थोड़ा रीडिंग वगैरह भी हम लोगों का चल रहा है। और क्योंकि शूटिंग पोस्टपोन हो गई है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल, तो उससे पहले थोड़ा सा और जो प्रिपेयर कर सकते हैं वो प्रिपेयर करने के लिए हम आए हैं ऑफिस जी में। बिल्कुल। रेड आपकी मूवी आने वाली है सिनेमा घरों में, एंड आज आप यहाँ पर ब्लैक आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो थोड़ा थैंक सा यू। अगर आप हमें इसके बारे में, आपके आउटफिट के बारे में बता सकें। समर है इसलिए आपका, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें। या इट्स समर एज वेल एंड बस मेरा मन हुआ कि ये काफ़ी दिन इन बिटवीन, आपको पता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो ये मेरे पुराने ड्रेस है, मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस, लेकिन मैं बीच में नहीं पहन पा रही थी, तो अभी आई एम फिटिंग इनटू इट, सो पहन लिया आज। और या ऑफ कोर्स एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो इट इज़ मेकिंग मी फील गुड एज वेल। एंड रेड का हम ऐसा कह सकते कि पोस्टर भी है पीछे, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके, रेड साड़ी में हैं आप, एंड रेड क्या होगी, क्या जॉनर होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, अगर आप बता इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, और मैं आपको इतना बोल सकती हूँ एट दिस मोमेंट कि ये फिल्म बहुत डिफरेंट होगी दैन टुडेज फिल्म, दो इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टुडेज एरा, लेकिन ये फिल्म इज़ इंस्पायर्ड बाय 70s 60s एरा, एंड देन वी हैव यू नो लाइक द मॉडर्न टच, तो it will be a very different experience for audience. So we are looking forward. I'm sure audience will going to love this movie, and the songs are very nice. So it's a thorough entertainer, and as well as it's something that it has some moral values, and it will say some moral story also. क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है जैसा कि आप बोल रही हैं कि, तो थोड़ा सा आप बताइए कि फैंस को कितना इंटरेक्ट एंड कितना इम्प्रेस कर पाएगी डिफरेंट अंदाज में स्टोरी, ये एक मॉडर्न ज़माने की है एंड थोड़ा सा एक ओल्ड एज की, तो कितना फैंस को कनेक्ट कर पाएगी ये। Audience को audience will get the flavor of golden era of Bollywood. बॉलीवुड ने बहुत खूबसूरत मूवी बनाते थे, एक एरा में कुछ नहीं होता था लेकिन गाने होते थे, अच्छे स्टोरीज होते थे, जो शायद आज समटाइम्स आई पर्सनली फील कि इट्स लैकिंग। तो और हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं बिंग अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हम कभी साउथ के यू नो लाइक कॉपी कर लेते हैं, या वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन हम लोग फिल्म को इवन सॉन्ग्स ऑल्सो आप देखोगे तो सारे सॉन्ग्स रीमिक्स बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म में आपको वही सेम
मतलब यू नो लाइक एन्जॉयमेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में। जी। आई विश कि ये लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले पायल जी, पैंडमिक अगेन हाई हो चुका है, हाँ। एंड कैसे घर में जिम भी बंद हो गया, तो कैसे आपका जो एक्टिविटीज़ है डेज की, कैसे आप करती हैं, क्या कुछ कर पाती है, घर में बोर हो जाती है? हालांकि आज आप यहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट है, माई प्लेजर कि हमें आपसे बात करने का मौका। डे कैसे चलता है आपका अम, लॉकडाउन का, अभी पैंडमिक का? क्योंकि मेरे बिल्डिंग काफ़ी, मेरे सोसाइटी जो है बिल्डिंग के, इट्स क्वाइट बिग, तो मैं वॉक पे जाती हूँ। अब तो जिम वगैरह, जिम तो मेरे बिल्डिंग में भी है, मेरे सोसाइटी में भी है, बट जिम सारे बंद है, तो आई गो फॉर वॉक। तो वैसे ही मैनेज करती हूँ, डाइट करके मैनेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शूट शुरू होने वाला है, सो आई कैन नॉट टेक चांसेस। मैं मतलब रैदर माई फोकस शुड बी लूजिंग वेट रैदर देन पुटिंग ऑन वेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो फिल्म है मेरी रेड, इस फिल्म में मेरा 3 डिफरेंट शेड्स है। एक में मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, देन आई एम अ हाउस वाइफ, एंड देन देर इज़ अनदर कैरेक्टर दैट आई विल बी पोर्ट्रेइंग इन दिस फिल्म, जो मैं अभी नहीं बोल सकती, रिवील नहीं कर सकती, लेकिन देन इट विल बी सरप्राइज फॉर ऑडियंस। तो जो कॉलेज स्टूडेंट का सीन है वो हम शूट करने वाले हैं अभी इन द अपकमिंग स्केड्यूल। तो आई लिटरली हैव टू लुक लीन थिन एंड 18 और 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, बिकॉज कॉलेज में हम 16-17 के ही होते हैं। तो यू नो लाइक आई एम प्लेइंग अ डिकेड यंगर देन व्हाट आई एम एक्चुअली। So for that I'm very much on strict diet. I'm see like I have to get into that. I have to get into the skin of the character I'm playing. तो ये शूटिंग कब से चालू होने वाली है? अभी एक्चुअली वी आर supposed to start from 17th of this month, but and we were shooting it in भोपाल, लेकिन अभी वहाँ से मना किया शूट करने के लिए, तो इट इज़ शिफ्टेड, मई से शुरू हो जाएगी, एंड देन वी विल कंप्लीट द होल फिल्म, बिकॉज थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस ये सब पैंडेमिक, सो मेनी टेंशन, इसके वजह से ना आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये स्केड्यूल में हम लोग पूरे लाइक विल कंप्लीट द होल फिल्म। जी बिल्कुल। कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री भी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। जितनी फिल्मों की शूटिंग थी, एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हो? सूर्यवंशी की शूटिंग डेट अनाउंसमेंट हो गई थी, अगेन उसे पोस्टपोन किया गया। राधे अनाउंसमेंट हुई थी अगेन, थलाई भी, कंगना रनौत अगेन पोस्टपोन किया गया। सो एज एन एक्टर कितना मानती है कि इंडस्ट्री को कितना लॉस हो रहा है? बहुत ज़्यादा pandemic हो की रहे वजह से? हैं, एंड सिर्फ इंडस्ट्री को तो हो ही रहे हैं मॉनिटरी, एंड एक्टर्स को मेंटली, एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वाइज, बिकॉज आप कितना भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ कर लो, एक फीचर फिल्म और ओ टी टी फिल्म में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब आपको फीचर फिल्म इंस्टेड ऑफ थिएटर आपको ओ टी टी में मतलब बिकॉज टू इनकार लॉसेस, तो यू नो लाइक आपको ओ टी टी में रिलीज़ करना पड़ता है, तो उसका फ्लेवर अलग होता है, तो लोग मे बी उसको नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ओ टी टी में दे वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, और फिल्म का कंटेंट अलग होता है। तो ये एक चीज़ है जो मेंटली भी लोगों को थोड़ा सा हैरस कर रहा है, ऑडियंस को। तो फिल्म थिएटर में जब तक ना रिलीज़ होती है, जब 72 mm में लोग फिल्म नहीं देखते, फिल्म का जो मतलब रियल चार्म है वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज मीन्स इट्स एज अ होल एवरीबडी इज़ एट द लॉस। तो चाहती हूँ मतलब इट्स और क्या, मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज अगर पैंडेमिक बढ़ रहा है तो बंद तो करना ही पड़ेगा। बट आई फील रियली बैड, मीन्स कितने लोग काम करते हैं, इतने लोग एसोसिएटेड है, everybody is going through loss. तो you know like I don't know how people will survive like this. तो बस I can only pray to God and say like जल्दी इसको ख़त्म कर दो कैसे भी करके, let us get over this corona and let's live a normal life what we used to live before 2025. आपकी अगर मैं फिल्म की अगर मैं बात करूँ, रेड आई नो कि अक्टूबर में अभी आएगी, थोड़ा टाइम है, लेकिन कुछ डर लगता है कि पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ अभी भी जाए है, या फिर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर सी अगर फिल्म को हम थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पाए, इन केस तब भी ये पैंडेमिक का जो इश्यूज चल रहा है वो अगर कंटिन्यू हुआ और थिएटर अगर नहीं खुलते हैं, तो अगर इसको ओ टी टी में वी विल बी कंपेल्ड टू रिलीज दिस ऑन ओ टी टी, बट that will be something a kind of compromise. People will, I'm sure,
जब लोग ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो उनको कंप्लीट एक अलग एक्सपीरियंस होगा दैट दिस फिल्म इज़ मेड फॉर थिएटर बट कल अगर वी कैन नॉट डिले इट तो वंस इट इज़ completed and everything is done we have to release it and if we cannot release it in theatre we have no other option than releasing it on OTT but then मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल वो तो हम्म। लास्टली मेरी तरफ से आपकी अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी जिन्हें आपकी फिल्म रेड और एक फिल्म जो आई थिंक Yes. अनाउंसमेंट होने वाली है क्या कहेंगे आप फैंस को? बीच में आप सबको पता है कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू आप सब जानते हो अभी जब मैं 2017 के बाद after this much gap of 3 years I'm coming back to you again and I promise you a good film and I'm sure you're gonna enjoy and have fun तो प्लीज़ आके मुझे सपोर्ट करना और मेरी फिल्म ज़रूर देखना और मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक अगेन द सेकेंड वेव विच हैज़ कम प्लीज़ बी केयरफुल प्लीज़ वेयर मास्क प्लीज़ क्लीन योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली मेंटेन सोशल डिस्टेंस एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड सबसे ज़्यादा मैं जो इम्पोर्टेंट मानती हूँ देन एनी थिंग एल्स इज़ मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग that is what will not make you fat yes थैंक यू जी, thank you और मेरा भी मास्क है मैं जस्ट जी बिल्कुल, इंटरव्यू I के think लिए this one is red yes